जय सिया राम भक्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बैसाख मास के 11वें अध्याय का। बैसाख मास बहुत पुण्य देने वाला मास होता है। इसमें अगर हम रोज सूर्योदय से पहले स्नान करें तो हमारी काया निरोगी हो जाती है। जय गणेश जय गजवंदन कृपा सिंधु भगवान, मूसक वाहन दीजिए ज्ञान बुद्धि वरदान। बोले गणेश भगवान की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आइए सुनते हैं 11वां अध्याय। इस कथा को सुनने के पश्चात राजा ने कहा, हे महामुने, आपने बैसाख मास के जिन पुण्यशील धर्म कार्यों का वर्णन किया है वे बड़े ही सुलभ हैं। उन्हें करने के भगवान विष्णु सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्राणी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब फिर क्या कारण है इस प्रकार का दैव अनुकूल धर्म भी संसार में अधिक प्रचलित नहीं हो सका। श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजन, आपके इस सुंदर प्रश्न को सुनकर मैं परम सुखी हुआ। अन्य धर्म तो संसार में विख्यात है, परंतु बैसाख मास के धर्म कार्य प्रख्यात नहीं है। इसका सहज उत्तर सुनो। इस संसार में पुत्र, पौत्र, संतान तथा अन्य सुखों की आकांक्षा रखने वाले अनेकानेक प्राणी हैं। उनमें से अधिकांश राजसी तामसी प्रवृत्ति वाले हैं। भगवान विष्णु को सात्विक प्रवृत्ति प्रिय है। जो प्राणी इच्छा रहित सात्विक धर्म की प्राप्ति द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की कामना करते हैं, वे इस बैसाख मास का सेवन करते हैं। इस पुण्यशील धर्म को प्राणी क्यों छिपाए रखते हैं, उस रहस्य को सुनो। एक समय पुण्यशीला काशीपुर राजा नगर का पुत्र सार्वभौम तथा महायशस्वी हुआ। उनका नाम कीर्तिमान था। वह अपनी इंद्रियों पर अंकुश रखने वाला, क्रोध को नष्ट करने वाला, ब्राह्मणों का आदर करने वाला और धर्म का पालन करने वाला समस्त राजाओं में उत्तम था। वह राजा एक दिन जब शिकार के लिए वन में जा रहा था, मार्ग में उसने देखा महर्षि वशिष्ठ के शिष्य कहीं जल दान हेतु प्याव लगवा रहे हैं, कहीं विश्राम हेतु दाया और मंडप बनवा रहे हैं, कहीं कुएं और छायादार वृक्ष लगवा रहे हैं, तालाब का जल निर्मल बनाने की इच्छा से उनका उद्धार कर रहे हैं, कहीं छतरी दान कर रहे हैं, तांबूल दे रहे हैं, विश्राम करते हुए पथिकों पर हवा कर रहे हैं, शीतलता के लिए सुगंधित पुष्प दे रहे हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। इस प्रकार नाना उपायों द्वारा लोगों की सेवा कर रहे हैं। उस शिष्य मंडली को यह सब कार्य करते देख राजा ने उनसे पूछा, हे कुमारों, तुम लोग इस प्रकार के कार्य किस प्रकार कर रहे हो और किस लिए? हे राजन, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। गुरु की आज्ञा से हम यह कर रहे हैं। ये कर्म धर्म अर्थ काम की साधना के साथ मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। इन कार्यों से जो शिष्य फल और उसके विषय में तुम जाकर गुरुदेव जी से पूछो। उनके इन वचनों को सुनकर राजा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। राजा को अपने आश्रम में आया हुआ देख वशिष्ठ जी ने उसका समुचित आदर किया, उचित आसन देकर बिठाया। तब राजा ने वशिष्ठ जी को प्रणाम कर अत्यंत विनम्र भाव से पूछा, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को देखा। उन शुभ कार्यों को देखने से मन बहुत खुश हुआ। मैंने उनसे जानना चाहा कि आप किस लिए कर रहे हैं, क्या फल की प्राप्ति होती है। उन्होंने दया करके मुझे आपके पास भेज दिया। अब आप कृपा करके यह बताइए कि उन कार्यों के द्वारा प्राणी को किस फल की प्राप्ति होती है। इस समय मैं इन श्रेष्ठ कार्यों के लिए उत्तम रहस्य को जानने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। यह सुनकर प्रसन्न होकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी धर्म में रुचि जानकर बहुत प्रसन्न हुआ और इस गुप्त रहस्य को अवश्य सुनो। बैसाख मास परम पुनीत मास है। इसका सेवन करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं। उन्हें इस धर्मशील मास का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। बैसाख मास का सेवन करने वाले प्राणी प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में और बैसाख मास का सेवन करने वाले प्राणी को ब्रह्ममुहूर्त में शय्या त्याग कर देनी चाहिए। स्नान करके शरीर को शुद्ध करें,
फिर प्रसन्नचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु उनका विधिवत पूजन करें। प्राणी को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि, जो चराचर जगत के स्वामी हैं, अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे राजन, तुम इस वैशाख मास का पालन उत्तम रीति से करो और अपनी प्रजा की भलाई के लिए उससे भी ऐसा करने को कहो। जो प्रजाजन इस परम पुनीत वैशाख मास का सेवन ना करे, उसे दंड भी दे सकते हो। मुनि के इन वचनों को सुनकर तथा धर्म के उस श्रेष्ठ मर्म को जान राजा मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर को लौटा। फिर उसने भगवान केशव के चरणों में हृदय में धारण कर प्रभु से प्रीति करते हुए अपने राज्य का पालन करने लगा। जब वैशाख मास आने को हुआ, राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। 8 वर्ष से 80 वर्ष तक का कोई भी पुरुष, स्त्री अथवा बालक यदि रोगी नहीं है, यदि मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करके वैशाख मास के उत्तम धर्म का पालन नहीं करेगा, उसे चोर को दी जाने वाली यातनाएं दी जाएंगी और राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। धर्म का उपदेश करने के लिए प्रत्येक गांव में एक एक ब्राह्मण भेजा। धर्म का पालन न करने वालों को सजा देने के लिए 10-10 सैनिक भेजे। इस प्रकार उस राजा के संपूर्ण राज्य में धर्म का पूरी तरह विस्तार होने लगा। बाहरी राज्यों के लोग भी धर्म पालन करने की इच्छा से उसके राज्य में आकर बसने लगे। लोगों को यह विश्वास हो गया, इस पुण्यशील राज्य में मरने वालों को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार राजा के धर्म में रत होने के कारण धर्म का चारों ओर बोलबाला हो गया। वहां की प्रजा धर्म कार्य करती हुई मोक्ष प्राप्त करने लगी। तब चित्रगुप्त भी हैरान रह गए, क्योंकि नरक खाली रहने लगा। तब एक दिन नारद जी धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगे, हे धर्म, मुझे बड़ा आश्चर्य है, इस बार तुम्हें यहाँ बड़ी शांति मिली। नरक से हाहाकार का शब्द आते हुआ सुनाई नहीं पड़ रहा है। कुकर्मी जन तुम्हारे राज में आते आते क्यों नहीं चीख पड़ते? यह धर्मराज ने कहा, हे नारद जी, आजकल पृथ्वी पर राजकीर्तिमान ने धर्म का आश्रय ग्रहण किया है। उसने भगवान केशव के चरणों में प्रीति लगा ली है। भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसने अपने संपूर्ण राज्य में प्रजा को वैशाख मास का सेवन कराना आरंभ कर दिया। राजदंड के भय से सभी लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। वे सभी पुण्यों में प्रीति रखते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करता। यही कारण है अपने पुण्य के प्रभाव से सभी प्राणी मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मेरा यह लोक पूरी तरह खाली है। वैशाख धर्म सेवन करने के कारण प्राणी ब्रह्महत्या सरीखे महाभयानक पापों से मुक्त हो गए हैं। अतः मैंने निश्चय किया है, मैं उस महाप्रतापी राजा से जाकर युद्ध करूं। यदि मैं उस राजा को जीत सकने में असमर्थ रहा, भगवान ब्रह्मा के पास जाकर अपनी व्यथा का वर्णन करूंगा, अन्यथा उसे मार डालूंगा। इस प्रकार नारद जी को अपने मन का सारा हाल कह यमराज ने जरा, रोग, व्याधि, मृत्यु आदि महाबली अनुचरों सहित महापरिक्रमी अपने यमदूतों को साथ लिया और स्वयं भी यम दंड को हाथ में ले भैंसे पर सवार हो अपनी सेना के साथ पृथ्वी पर जा पहुंचा। उसने महाबली राजा को पराजित करने के लिए उसके राज्य को चारों ओर से घेर लिया। जब राजा को यह पता चला यमराज ने उसके नगर को घेर लिया, वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सेना सहित नगर के बाहर युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। फिर दोनों में युद्ध हुआ। राजा के बड़े पराक्रम के आगे यम की सेना ढेर हो गई। यम की सेना जब राजा के पराक्रम से विचलित होकर भागने लगी, यमराज ने अपने बाण राजा के ऊपर चलाए। फिर वह राजा का वध करने की इच्छा से तलवार और ढाल उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। राजा ने जब यम को देखा, अपने बाण चला दिए, यम की ढाल तलवार को काट दिया। देखते देखते राजा ने यम के सभी अस्त्र और शस्त्र काट डाले। तब यम ने क्रोध करके अपना यम दंड उठाकर ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्र कर राजा के ऊपर चलाया। उधर विष्णु ने जब देखा कि यमदंड को आते राजा की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को भेजा। सुदर्शन चक्र को आते देख यमदंड निस्तेज हो गया। फिर वह चक्र यम को मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय राजा बहुत व्यथित हुआ। भगवान के प्रिय सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर प्रार्थना करते हुए वह कहने लगे, भगवान प्रिय आयुध, आप भक्तजनों की रक्षा करने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, अब आप शांत हो जाएं, यमराज को अधिक त्रस्त न करें। इस प्रार्थना को सुनकर सुदर्शन चक्र विष्णु लोक को वापस चला गया। तब यमराज उदास होकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे
और लोकपाल, दिक्पाल आदि बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी के सम्मुख वेद पुराण आदि शरीर धारण किए बैठे थे। यदि वृक्ष आदि भी शरीर धारण किए खड़े हुए तो वापी, कूप, तालाब, पर्वत सभी शरीर सहित उपस्थित थे। दिन, रात, पक्ष, मास, कल्प, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, संकल्प, विकल्प, निमेष और योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, हानि, जय, पराजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूड, अतिपोर, प्राकृतिक विकार, कफ विकार, पित्त आदि सभी चराचर मूर्तिमान होकर भगवान ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़े थे। तब चतुरानन के चरणों में साष्टांग नमस्कार करने के उपरांत यमराज ने अपने नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए विलाप करना शुरू कर दिया। यमराज की उस दशा को देखकर ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य करने लगे। सबने मन मन विचार किया, यह यम जिसे पल भर का भी अवकाश नहीं मिलता, आज इस प्रकार से दीन होकर क्यों खड़ा है। यम के वस्त्र फटे, शरीर की कांति नष्ट और चित्रगुप्त भी उसके पीछे उदास खड़ा हुआ था। फिर यम ने बड़ी कठिनता से कहना शुरू किया, हे कमलासन, हे प्रभु, अब आप मेरे पद की मर्यादा लोप हुई जाने, मेरी बहुत दुर्गति हुई, मेरे वस्त्र आदि छिन चुके, आपके रहते हुए मैं महान दुर्गति को प्राप्त हुआ। यमराज की बातों को सुनकर सभी सभासद विहल उठे। तब पवन ने भगवान ब्रह्मा के मन का आश्चर्य जान यम को उठाकर अच्छे आसन पर बिठाया। कहा, हे यम, तुम्हारी यह गति किसने की? तुम सबके पिता कुशकेतु के सम्मुख अपने मन का सारा हाल कहो, तुम्हारा कलेश निश्चय ही होगा। तब तुम पवन की बात को मानकर यम कुशकेतु के सम्मुख गया और बड़े ही वीर स्वर में अपने साथ बीती सभी घटनाएं सत्य सत्य बताने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।